हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल का जो रिजल्ट आया है उसके बाद में आप कहीं ना कहीं उस फिजिकल की तैयारी में बहुत ही ज़ोर शोर से लगे होंगे। ये भी आशा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहले से ही इस तैयारी में लगे थे। जब जैसे ही उन्होंने अपना पेपर दिया था उन्हें आशा था कि उनका फिजिकल हो जाएगा, तो अपनी तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन वहीं पे एक दूसरा वर्ग भी था जिसको ये कंफर्म नहीं था कि उसका होगा कि नहीं होगा, तो वो अभी अपने दौड़ को कंटिन्यू नहीं कर रहा था। तो इन दोनों वर्गों में जो ये पहला वर्ग है जो उस वक्त से दौड़ रहा है उसकी तो चलिए कोई बात नहीं है, वो एक प्रैक्टिस में है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस दूसरे वर्ग के बारे में कि आखिर में ये क्या कर रहा है और उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो वर्ग है इसने रिजल्ट आने के बाद में अपनी दौड़ शुरू की है। अब इस दौड़ में उसको कई सारी दिक्कतें आने वाली हैं, इसी संबंधित हम इसमें बात करेंगे। यहाँ पे आप दो लाइन देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है जान है तो जहान मिल ही जाएगा और उम्मीद अंतिम हो सकते हो पर आखिरी बार नहीं। इन्हीं दो पॉइंट्स में आपको बात करना चाहता हूँ। आशा है कि आप हमें थोड़ा सा समय जरूर देंगे। देखिए, जब आप एग्जाम देने गए थे या जब भी एग्जाम इसका कंडक्ट हुआ था तो लगभग हर किसी के जो भी माँ बाप हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आशाएं होती हैं कि हमारा बच्चा हो जाएगा। खासकर माँ बाप को ज़्यादा आशा होती है और उनका जो दुख है वो दूर हो जाएगा। लेकिन जब फिजिकल का रिजल्ट आता है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के माँ बाप के दिल टूटते हैं कि उनका नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे घरों में खुशियाँ भी आती हैं कि उनका हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो पहले से दौड़ रहे थे ये अलग तरीके की अपनी तैयारी में लगे थे, लेकिन ये जो हैं अब इनके ऊपर सामाजिक एक प्रेशर होता है और ये अपनी दौड़ को पहले ही दिन से इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ समस्या आ जाती है। इस संदर्भ में आपने न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं यूट्यूब पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर देखा होगा कि दौड़ते हुए ही यूपी जो इसका रिजल्ट आया था फिजिकल में उस लड़की का हुआ था और इसी के दौड़ की तैयारी में ही उसने इतनी ज़्यादा अपने आप को झोंक दिया कि उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गई। अब आप देखिए, जान है तो जहान है, जान है तो जहान मिल ही जाएगा। कहने का मतलब यही था कि अगर आपने अपनी तैयारी को इतनी ज़्यादा लेवल पे करना शुरू कर दिया एकदम पहले ही दिन से कि वह आपके जान पे आ गई, तो आपको क्या मिला? आपका तो सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन चलिए ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। यहाँ ना सही कहीं और सही, कहीं ना और सही कहीं और सही, कहीं ना कहीं तो होगा ही। नहीं कुछ होगा तो अपनी खेती बाड़ी होगी, वो भी नहीं होगा तो कहीं अपना कुछ दुकान दौरा होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये ही नहीं बची, जान ही नहीं बची, तो आप क्या कर लेंगे? सिर्फ एक नौकरी के लिए आपने इतने अपने आप को झोंक दिया कि आप खत्म हो गए। देखिए, पढ़ाई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कितना भी कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई नहीं मरेगा। लेकिन फिजिकल में अगर आप एक लेवल से ज़्यादा जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके जान पे बात आ जाएगी। तो यहाँ पे शायद इस बच्ची ने यही गलती किया था, अपनी क्षमता से ज़्यादा उसने दौड़ना शुरू कर दिया पहले ही दिन से। शायद ऐसा हो सकता है कि उसने पहले दिन से पूरी ताकत लगा दी हो कि मुझे 5 किलोमीटर पूरा का पूरा दौड़ना है, और ये भूल गई कि शरीर की भी एक क्षमता होती है। उस क्षमता से बाहर अगर आप काम करेंगे तो आपको उसका खामियाजा लगभग भुगतना पड़ेगा। अब इसकी जान ही नहीं रही तो अब जहान रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है उसको? वो तो रही नहीं, उम्मीदें उसके परिवार की और हर किसी की खत्म हो गई। तो मेरी जो पहली लाइन है शायद आप समझे होंगे कि आप दौड़ना शुरू करिए, दौड़िए, लेकिन इस तरह से भी मत दौड़िए कि आपका सब खत्म हो जाने के रास्ते पे आ जाए या खत्म ही हो जाए। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, समय आपके पास पर्याप्त है। मैं जल्दी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर में आपको इसमें दौड़ना कैसे है और कैसे आप इस 5 किलोमीटर को बड़े आराम से पूर्ण कर ले जाएंगे। आखिरी हमने यहाँ पे देखा लिखा हुआ था उम्मीद अंतिम हो सकते हो पर आखिरी बार नहीं। इसका भी अर्थ यही है भाई साहब कि देखिए, आप इस नौकरी के लिए अंतिम उम्मीद थे अपने परिवार के लिए, अपने लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये नौकरी नहीं आई तो अब ये आखिरी है और अब जिंदगी में आपको कुछ नहीं करना है। अभी जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है। अभी आपकी उम्र ही क्या है? हद से हद 29-30 साल, इससे ज़्यादा नहीं, इसके अंदर ही, क्योंकि एज रिलैक्सेशन के बाद आप 28-29 के एज में इसमें होंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं हैं। 24-25 के एज में आप हैं। इस उम्र में अगर आप अपने आप को अंतिम बना दे रहे हैं, पूरी तरह से आखिरी मान ले रहे हैं, तो ये आपकी कहीं ना कहीं गलती है। आपको ऐसा नहीं करना है।
यहाँ पे आप नहीं हुए कोई बात नहीं, कोई और परीक्षा भी आप दे सकते हैं जो कि कंटिन्यू चल रही है कहीं ना कहीं। चलिए यहाँ से भी आपका मन उब गया, आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप और भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। बस बात वही आ जाती है, जान है तो ही, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो यही है, इस 1 वर्ग और 2 वर्ग में ये जो पहले से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस बना ली है, ये एज इट इज चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं, इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहा था और अचानक से उसने तैयारी शुरू कर दिया और एक ही दिन में उसने 4.8 किलोमीटर का टारगेट तय करके इसको 5 किलोमीटर मान करके दौड़ना शुरू कर दिया, समय जो भी लगा हो उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। तो आप इस 4.8 किलोमीटर को एक दिन में कवर करने की कोशिश ना करें। जैसे ही आपको लगे कि अब आपके शरीर या आपकी क्षमता के बाहर चीज़ें जा रही, आप अपने दौड़ को बंद कर दीजिए, अगले दिन फिर से जाइए या एक आध दिन रेस्ट कर लीजिए, फिर से करिए। थोड़ा थोड़ा करके आप पहले 1 जाइए, फिर 2 जाइए, फिर 3 जाइए, फिर 4 जाइए, थोड़ा करके जाइए और बड़े आराम से आप इस दौड़ को पूरा कर ले जाएंगे और आपको शरीर जो है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो अपने और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको आप जानते हो कि इन्होंने इस चीज़ को एकदम से आखिरी मान लिया है और अब उनके जीवन में इसके अलावा और कुछ नहीं है। सुसाइड जो अटेम्प्ट होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को एकदम से अंतिम और आखिरी मान लेते हैं। इसके अलावा उनको लगता है कुछ नहीं ज़िंदगी में। तो आप इनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, कमेंट करिएगा अगर बातें अच्छी लगी हों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।